नमस्कार, मैं अरुण कुमार साई डिजिटल न्यूज 20 से हूँ। माता जानकी का ये जन्म स्थान है। यहाँ के विषय में महाराज जी आप थोड़ा सा जानकारी दिया जाए। जिस समय राजा जनक जी यहाँ के राजा थे, उस समय इस राज्य का नाम मिथिला राज था। अयोध्या के राजा जो है दशरथ जी के नाम से जाने जाते थे राजा। किष्किंधा राज जो है बाली के राज से जाने जाते थे। ऐसे ऐसे उस समय राज बटा हुआ था, राजतंत्र था। अभी हम लोग प्रजातंत्र में जीते हैं। शंकर भगवान के 4 प्रमुख शिष्य थे, राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण, बानासुर, परशुराम जी। एक बार शिव जी की सभा लगी जिसमें चारों शिष्य को आमंत्रित किए, बुलाए। इसमें 2 ही शिष्य उपस्थित हो पाए, राजा जनक जी महाराज, लंकापति रावण। उस सभा में दोनों शिष्य के बीच वेद पुराण में शास्त्रार्थ होने लगा। शास्त्रार्थ करते करते राजा जनक जी जीत हासिल किए, राजा रावण पराजित हो गए। राजा रावण को एक देखकर बड़ा दुख हुआ कि हमने अपना 10 सिर काट कर इनका पूजा करते हैं शिव जी को, फिर भी हम पराजित हो गए। राजा रावण जो है बदला का भावना लगा लिए कि राजा जनक से इसका बदला। राजा जनक जी जीत हासिल किए हुए थे। इस पर शंकर भगवान ने खुश होकर एक धनुष से पुरस्कृत किए। ये देखकर रावण और बड़ा दुखी हो गया। इसके बाद जो है राजा जनक जी अपने मिथिला वापस आए। हर राजा अपने अपने राज में कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग टैक्स बोलते हैं। राजा जनक जी महाराज बड़े दयालु थे। इनका नाम जो है विदेह है। विदेह का मतलब होता है बिना देह का, जिसके देह में का भी शुद्धि नहीं हो। भगवान के प्रति श्रद्धा आने पर अपना देह भी भूल जाए, उसे विदेह कहते हैं। राजा रावण अपने राज्य में कर जो लेते थे वो थोड़ा अन्यायी ढंग से लेते थे। जो लोग लंका में असहाय लोग थे, साधु संत थे, जंगल में भजन करने वाले थे, जो एक शाम खाते थे, एक शाम के लिए सोचना है, वैसे व्यक्ति से वो जो है शरीर से रक्त निकालते थे। कुछ नहीं है तो शरीर से खून निकाल कर जमा करते थे। वो जमा करते करते कलश में जमा होता था। करते करते जब कलश भर गया तो तहसीलदार ने रावण के पास जमा किया। ये देखकर रावण बड़ा हर्षित यानी बहुत खुशी हुआ। तहसीलदार ने बताया कि सरकार, ये खुश होने की बात नहीं है, ये श्रापित घड़ा है। रावण ने पूछा कि क्या श्रापित है? तहसीलदार ने बताया कि सरकार, जिन जिन लोगों से हमने रक्त लिए हैं शरीर से, वो लोग आंसू गिराकर बोले हैं कि इसी रक्त से राजा रावण विनाश हो जाएगा। राजा रावण विद्वान नहीं थे, महाविद्वान थे। पंडितों में महापंडित उनका नाम आता है, बलि में महाबली। उन्होंने सोचे कि साधु संतों की माली खाली नहीं जाएगी, हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। उनके मन में आया कि अच्छा मौका आ गया है, राजा जनक के राज में अगर इस घड़ा को, कलश को गड़वा देते हैं तो वो नाश हो जाएंगे, हम बच जाएंगे। उन्होंने जगह का चुनाव किया कि मिथिला राज में कहाँ पर इसको गड़वाया जाए। मिथिला राज विष्णु पुराण के अनुसार इसकी चौहद्दी है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी। 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। ये जानकी जन्म स्थली पर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, पुनौरा धाम, ये उस समय पुण्यारण्य वन जंगल से जाना जाता था। पुण्य यानी पुण्य होता है, अरण्य मीन्स जंगल, वन होता है। उन्होंने सोचे कि पुण्य का जगह माना गया है, अगर वहीं पर इस घड़ा को गड़वा देते हैं तो वहाँ का पुण्य छिन्न होगा, नाश का समय नजदीक आ जाएगा। समतल भूमि था, वहाँ पर उस कलश को गड़वा दिए। गड़वा देने के बाद मिथिला में बारिश होना बंद हो गया, अकाल पड़ गया। लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते समय 12 वर्ष निकल गया। राजा जनक जी के दरबार में मिथिला राज के सारे जनता एकत्र होकर के पहुँचे। आरजू विनती प्रार्थना किए कि सरकार, अपने मिथिला में बारिश क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई रास्ता निकालिए। राजा जनक जी भी परेशान थे। वो बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों को बुलाए और कहा कि हमारे मिथिला में बारिश क्यों नहीं हो रहा है, अकाल पड़ा हुआ है, इसको मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम लोग में क्या कमी है। बड़े बड़े ज्योतिष विद्या जानने वाले पंडितों ने अपने ज्योतिष के द्वारा बताया कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से हल चलावेंगे तो वर्षा होने की संभावना है, ऐसा प्रमाण में आ रहा है। राजा जनक जी ने कहे कि मेरा राज इतना, जितना हम बताए हैं, इतना लंबा, इतना चौड़ा है, कहाँ पर हम हल चलावे, सिद्ध करके बताइए। उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में हल चलाना पड़ेगा। राजा जनक जी कहे कि पुण्यारण्य वन जंगल हमने पौंडरिक ऋषि को सूर्य ग्रहण के अवसर पर दान दे दिए हुए, वो हमारे अधिकार क्षेत्र से अलग है, वहाँ हम हल कैसे चलावेंगे। कुछ साधु संतों ने उनको सलाह दी कि चलकर पौंडरिक ऋषि से पूछा जाए। राजा जनक जी महाराज कुछ साधु संतों के साथ यहाँ आए, पौंडरिक ऋषि से मिले और उनसे कहा कि सरकार, ये भूमि तो आपको हम दान दिए हुए हैं, लेकिन हमारे मिथिला में अकाल पड़ा हुआ है, इसको मिटाने के लिए हमें हल चलाने का आवश्यकता है। आपका अनुमति अगर हो तो हम हल चला सकते हैं। पौंडरिक ऋषि कहे कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना है आप स्वतंत्र हैं, हल चला सकते हैं। राजा जनक जी फिर वापस जनकपुर गए
और हल चलाने की तैयारी किए कि हल चलाने चलना है। हल चलाने की तैयारी करके जब वहाँ से चले तो एक बाजार में मंदिर है मार्केट में जिसका नाम है जानकी स्थान। वहाँ पर उन्होंने 88,000 उनके साथ जो है प्रजा साधु संत लग गए कि हमारे राजा हल चलाने चल रहे हैं। उन 88,000 लोगों को विश्राम करने का जगह बनाई, जिसको घास फूस के घर को मिथिला में हम लोग मड़ई बोलते हैं। घास फूस के घर तैयार किए और यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर उत्तर दिशा में हलेश्वर स्थान है, जिसका पूर्व नाम उस समय नाम था बैरिया। बैर का जंगल वहाँ ज़्यादा था। वहाँ पर उन्होंने जाकर हलेष्टि यज्ञ किए। हल चलाने से पहले हलेष्टि यज्ञ किए और महादेव जी की शिवलिंग अपने हाथों से स्थापना किए और वहीं से हल चलाना वो शुरू किए। हल चलाते हुए जब पीछे सीता कुंड के पास आए तो रावण के द्वारा जो कलश गाड़ा गया था रक्त भरा, वो हल से टकराने पर फूटा। फूटने पर उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में दिव्य सिंहासन सहित निकली। ये देखकर राजा जनक जी ने यह स्तुति किए हुए हैं जो दीवार पर लिखा हुआ है, भाई प्रगट कुमारी भूमि बिरारी जनितकारी भयहारी। स्तुति करने पर उसमें से 7 बच्ची जो है सिंहासन सहित धरती में दब गई, विलुप्त हो गई। मध्य भाग की बालिका बीच वाली जो थी वो बच्ची रूप में रोने लगी। राजा जनक जी उसे गोद उठा लिए। उस समय से बारिश होना शुरू हो गया। राजा जनक जी ने सोचे कि ये जंगल ये वन जो है हमने पौंडरिक ऋषि को दान दिए हुए हैं, यहाँ जो कुछ मिला इस पर हक बनता है पौंडरिक ऋषि का। उन्होंने उस बच्ची को लेकर पौंडरिक ऋषि की गोद में डाल दिए कि हमारे अधिकार क्षेत्र से अलग है, आपके अधिकार क्षेत्र में हम दान दिए हुए हैं, इस भूमि ये बच्ची पर आपका हक बनता है। पौंडरिक ऋषि कहे कि इसका पालन पोषण हम कर नहीं पाएंगे, कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे। आप राजा हैं, आप इसे संतान के रूप में स्वीकार कीजिए। राजा जनक जी के गोद में डाल दिए और यहाँ नाम रख दिए जनक पुत्री जानकी। हमारे मिथिला में बच्चा बच्ची जब जन्म लेता है तो 6 दिन पर उसका छठी मनाया जाता है और धर्मशास्त्र के अनुसार नामाकरण नाम जो हम लोग रखते हैं बच्चा बच्ची को वो छठी के रोज ही होता है। वहाँ जो है छठी मनाए और नामाकरण उनका नाम वहाँ सीता पड़ा। सीता जो है नारद जी का नाम रखा हुआ है। सीता क्यों पड़ा? हल जो हम लोग चलाते हैं उसके अग्रभाग में लोहे का फाल होता है जिसे मिट्टी कोड़ते हैं, उसे सीत बोलते हैं। और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसे सिराउर कहते हैं, गड्ढा कहते हैं, क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है। दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए वहाँ सीता नामकरण उनका नाम पड़ा। और घास फूस के घर में जो रुके हुए थे, विश्राम का जगह था, इसलिए जगह का नाम पड़ गया सीतामढ़ी, जिसको हम लोग सीतामढ़ी बोलते हैं। ये पुण्यारण्य वन जंगल से प्रवंश होकर पुनौरा के नाम से बदल गया, पुनौरा हो गया, पुनौरा धाम हो गया। इसके बाद जो है ले गए अपने घर, वहाँ उनका पालन पोषण हुआ, शादी स्वयंवर हुआ। जो धनुष राजा जनक जी महाराज को मिला हुआ था शिव जी के रावण के बीच प्रसंग में जीत हासिल करने पर, वही धनुष जो है स्वयंवर में जो है श्री राम जी तोड़े हुए थे। उसके बाद राजा जनक जी का उस समय जो राजमहल था, चारों दिशा में 4 फाटक था, यानी 4 गेट, 10-10 किलोमीटर की दूरी पर, विष्णु पुराण के अनुसार भले ही हो कितना हो दूरी, वहाँ पर जो है चारों दिशा में 4 गेट पर 4 धाम बना हुआ है। उत्तर दिशा गेट पर धनुषा, जहाँ पर श्री राम जी धनुष तोड़े हुए थे स्वयंवर में। दक्षिण दिशा गेट पर गिरजाघर, जहाँ पर सीता जी पूजा करने जाती थी। पूर्व दिशा गेट पर हरिहरनाथ कल्याणी मंदिर। पश्चिम दिशा गेट पर जलेश्वर स्थान, जो शिवलिंग हमेशा जल में डूबे हुए रहते हैं। बीच का जो राजमहल था वो राम जानकी मंदिर बन गया है। यही यहाँ का जो है संक्षिप्त में कहानी है। बोलिए जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम की। महाराज जी आपका परिचय क्या हुआ? नाम तो हमारा हो गया संजय शर्मा। जानकी जन्मस्थली मंदिर में छोटा सा सेवादार के रूप में भगवान के सामने रहते हैं। कितना दिन से हैं? लगभग 7 वर्ष से हम हैं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।